इस वीडियो में हम लोग गॉस के नियम के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला पॉइंट है आपका, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हम मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस चालक तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु आपका P उपस्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P से होता हुआ चालक तार की लंबाई के समक्ष एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ड्रा करते हैं, यानी बिंदु P से होता हुआ लंबाई L के समक्ष एक गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ में आपके दो पृष्ठ बनेंगे, ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ आपका समतल पृष्ठ बनेगा तथा बगल का जो पृष्ठ बनेगा वह आपका गोलीय पृष्ठ बनेगा। यानी टोटल फ्लक्स अगर आपको ज्ञात करना है, यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तब हमको समतलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करके दोनों को ऐड कर देना है, तो संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं समतलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों के बीच क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच डायरेक्शन देखते हैं। अगर इस बिंदु की बात किया जाए तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक तार से सदैव बाहर की ओर, तो इसका डायरेक्शन इधर बाहर की ओर हो जाएगा। इस समतलीय पृष्ठ के सबसे ऊपरी सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर इस पर ड्रा करते हैं। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जो रेखा आपका होता है सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण, तो वह आपका क्षेत्रफल वेक्टर दिखाता है, यानी वेक्टर dA। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA के कारण बनने वाला एंगल आपका 90 अंश होगा, यानी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि वेक्टर E व वेक्टर dA के बीच कोण आपका क्या है, थीटा बराबर 90 अंश है। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर EDA cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90 अंश, तो cos 90 अंश की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए आपका गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ की बात करते हैं गोलीय पृष्ठ पर। तो गोलीय पृष्ठ पर आपको मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन बिंदु P पर बाहर की ओर, और सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA के कारण जो क्षेत्रफल वेक्टर है वह भी आपका उसी डायरेक्शन में। बनने वाला कोण आपका 0 अंश हो जाएगा, यानी बेलन के गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वेक्टर E व वेक्टर dA के बीच का कोण आपका थीटा बराबर 0 अंश होगा। तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ से आपको मिल जाएगा d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर EDA cos 0 अंश, क्योंकि एंगल आपका कितना बन रहा है, 0 अंश बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी समतलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो दोनों को जोड़ लेंगे। फिलहाल समतलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है, इसलिए टोटल आपको मिल जाएगा फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dA। तो यहाँ से फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन dA का करेंगे, इंटीग्रेशन dA का, तो A हो जाएगा, तो फाई बराबर E इंटू A मिल जाएगा। गॉस के नियम से हम मान लेते हैं कि फाई बराबर आपको क्या मिल जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित नेट आवेश Q का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से
Q बाई एप्साइलम नॉट बराबर E इंटू ए। हम मान लेते हैं यहाँ पर आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा बराबर होगा Q अपान L। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश ही आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे हम लोग लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। यहाँ से Q बराबर ज्ञात कर लेते हैं, तो Q बराबर आपको मिल जाएगा लेम्डा इंटू एल। यहाँ पर हम लोग इसमें Q का मान लेम्डा इंटू एल रख देते हैं, तो लेम्डा इंटू एल बराबर हो जाएगा एप्साइलम नॉट बराबर E इंटू इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एल, यानी जो इसका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वह आपका 2 पाई आर एल होगा। यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2 पाई आर को नीचे भेज दीजिए, तो E बराबर 1/2 पाई एप्साइलम नॉट इंटू लेम्डा अपान क्या हो जाएगा R हो जाएगा। यहाँ से हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्साइलम नॉट 2 लेम्डा डिवाइड बाई R न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यह आपका 12th के लिए यह एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए।